जंगल की बड़ी सड़क के पास गौरी कव्वी का ब्यूटी पार्लर था। जंगल के पक्षी किसी भी खुशी के मौका पर गौरी कव्वी से ही तैयार होने आया करते थे। गौरी बहन, फुल फेशियल के कितने पैसे लेती हो? तोती, तुमसे क्या लेना देना, बैठो बैठो तुम, मैं भी फारग ही खड़ी हूँ। तोती बिना पैसे पूछे ही बैठ जाती है और गौरी कव्वी हरियाली तोती का फेशियल करती है। पीछे से तोता भी आ जाता है। हरियाली, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी चलो, हमें देर हो गई है। हो गया मिट्ठू जी, बस काम हो गया। गौरी बहन, कितने पैसे बने? 1000 रुपए। 1000 तो बनता ही है। 1000 का सुनकर तोती की तो जान ही निकल जाती है। गौरी बहन, 300 लेते हैं सब, 1000 तो बहुत ज्यादा है। बंदरिया जैसी शक्ल थी तेरी जब तू आई थी, और अब महारानी लग रही हो। अंदर से हरा रंग निकाला है मैंने तुम्हारा, मसाज कर करके मेरे पंख दर्द करने लगे हैं। मैं तो 1000 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगी। हरियाली, ये बात पहले पूछ लेती तो अच्छा होता। मैंने फेशियल से पहले पूछा था, मगर इसने मुझे बताया ही नहीं। चल चल, निकाल पैसे, वरना मुझे दूसरी तरह भी पैसे वसूल करने आते हैं। कालू, बूरे, कहाँ हो? जल्दी आओ। 2 गुंडे कव्वे कालू और बूरा डंडे लेकर आ जाते हैं। मिठू जी, बात बढ़ जाएगी, आप इसे 1000 ही दे दें। मालकिन, आपका एक इशारा और फिर देखना हम इन तोतों का कैसे कीमा बनाते हैं। डरते हुए तोते पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। लो, ये तुम्हारा दोनों का हिस्सा, अब तुम जाओ, आज की कमाई तो हो गई, बाकी का कल देखेंगे। गौरी कव्वी हर आने वाले कस्टमर को ऐसे ही टीका लगाती थी। कबूतरी के भाई की शादी थी। वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे गौरी कव्वी के ब्यूटी पार्लर पर छोड़ आए, मुझे तैयार होना है। लूसी, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। शादी के मौका पर सब तैयार होते हैं, मेरे पास पैसे हैं, आप चिंता न करो। फिर लूसी कबूतरी अपने पति की मोटर बाइक पर बैठकर गौरी कव्वी के ब्यूटी पार्लर पर जाती है। गौरी कव्वी लूसी से पूछती है, नेचुरल लुक चाहिए या फिर ग्लैमरस? आप मेरी लुक थोड़ी नेचुरल ही रखना। फिर गौरी कव्वी सारी 2 नंबर क्रीमें लगा कर लूसी कबूतरी का मेकअप शुरू करती है। थोड़ी देर बाद कबूतर अपनी पत्नी को लेने आता है। हो गई हो तैयार लूसी? पति जी, मुझे अपना चेहरा काला काला लग रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? वैसे लूसी, इस मेकअप से पहले तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसने तो तुम्हारा चेहरा ही खराब कर दिया है। जल्दी जल्दी से पैसे निकालो और चलते बनो, ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। कालू, बूरे, जल्दी आओ। कालू और बूरा तो डंडे लिए तैयार बैठे थे। मालकिन, आपका एक इशारा, फिर देखना हम कैसे कीमा बनाते हैं इन कबूतरों का। डरते हुए कबूतर कोई बात किए बिना पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी जंगल में एक काली बिल्ली रहती थी। काली बिल्ली की माँ उससे मिलने आती है। मियाऊं, बेटी, मेरे मुंह में अब 2 ही दांत बचे हैं, मैं चाहती हूँ कि इन 2 दांतों के टूटने से पहले मैं एक बार मांस खा ही लूं। माँ, मैं तो कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह कोई पक्षी जाल में फंस जाए, मगर क्या करूँ, सब पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। मियाऊं। बेटी, तुम घर में ही रहो, एक बार मैं जाती हूँ जंगल, हो सकता है कोई पागल सा पक्षी मेरे जाल में फंस जाए। फिर काली बिल्ली की माँ जंगल जाती है। बेटी चिड़िया, सुनो, मेरी बात सुनो, मियाऊं मियाऊं। ना बिल्ली, तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली अपना मुंह खोलकर चिड़िया को दिखाती है। देखो देखो, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है। मियाऊं मियाऊं। अच्छा बताओ, क्या बात है? मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी पर डांस करके हमारी खुशियाँ बढ़ाओगी? मियाऊं। नहीं, मुझे नहीं डांस करना आता, आप किसी और को ले जाएं। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। काली बिल्ली आगे बढ़ती है। सामने उसे एक तोता अमरूद खाता हुआ दिख जाता है। बिल्ली तोते के पास जाती है।
तोते तोते मुझसे डरो ना, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी का आमंत्रण देने आई हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मेरा पिता भी कई साल पहले एक बिल्ली की शादी पर ही गया था, मगर अभी तक लौट कर नहीं आया। ये तोता तो चिड़िया से भी ज्यादा चालाक है। म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली आगे बढ़ जाती है। सामने काली बिल्ली को एक दुकान नजर आती है जिस पर लिखा हुआ था गोरी कव्वी का ब्यूटी पार्लर। कुछ सोचकर काली बिल्ली मुस्कुराती है और उस दुकान की तरफ चली जाती है। रुको रुको काली बिल्ली, तुम बाहर ही रुको, मेरे सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें मार देंगे। म्याऊं म्याऊं। मैं कस्टमर हूँ तुम्हारी, भला कोई कस्टमर को भी मारता है? बिल्ली अंदर चली जाती है। कभी कभी सुना है तुम ऐसा मेकअप करती हो कि सबको पसंद आता है। सुना तो ठीक है तुमने काली बिल्ली, मगर मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। म्याऊं। मेरी बेटी की शादी है, वो जिद कर रही है कि वो तुमसे ही अपना मेकअप करवाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी बेटी को दुल्हन बना दो, मैं मुंह मांगे पैसे दूंगी तुम्हें। ये सुनकर गोरी कव्वी लालच में आ जाती है। देख लेना काली बिल्ली, ऐसा ना हो कि तुम मुझे वहां ले जाकर मेरा ही मेकअप कर दो। म्याऊं। बहुत शरारती हो तुम, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है, देखो देखो। बिल्ली अपना मुंह खोलकर दिखाती है। ठीक है, फिर जाओ और ऑटो ले आओ, मैं उड़ते हुए थक जाऊंगी। म्याऊं। ऑटो की क्या जरूरत है, तुम बैठो मेरे ऊपर, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ जितनी दिख रही हूँ। गोरी कव्वी अपना मेकअप का बैग उठाती है और काली बिल्ली के ऊपर बैठ जाती है। काली बिल्ली भागती हुई जा रही थी। कव्वी के मांस के स्वाद की सोच उसे फिर से जवान बना रही थी। काली बिल्ली, तेरी बेटी की शादी पर खाने में क्या बना है? म्याऊं। लड्डू, बेसन के लड्डू बने हैं और बिरयानी भी। फिर तो बहुत मजा आने वाला है मुझे। मुझे भी, हम दोनों की ही इच्छा पूरी होने वाली है। काली बिल्ली गोरी कव्वी को लेकर घर पहुंच जाती है। ये है तुम्हारी बेटी जिसका मेकअप करना है। म्याऊं म्याऊं। हाँ हाँ, मेरा ही मेकअप करना है। अभी तक कोई तैयारी नहीं की, ये घर तो शादी वाला लग ही नहीं रहा। शादी वाला लगेगा भी कैसे, क्योंकि इस घर में तो किसी की मौत होने वाली है। क्या मतलब? कौन मरने वाला है? म्याऊं। तुम मरने वाली हो। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली और उसकी माँ काली बिल्ली गोरी कव्वी की गर्दन मरोड़ देती हैं और उसे खा जाती हैं। गोरी कव्वी अपनी कम अक्ली और लालच के कारण अपनी जान से जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।